एवरीवन, वेलकम टू गोगोनेट आईएएस एंड ये अपनी डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू शॉर्ट्स वाली सीरीज है। इसमें हम न्यूज़ को देखते हैं शॉर्ट्स में। आज हम 5 न्यूज़ को देखेंगे। फर्स्ट वन है अपनी भारत नेट से रिलेटेड, जो भारत नेट मिशन है अपना, उसमें अभी कैग की रिपोर्ट आई है कि उसमें कुछ स्कैम है, उसमें कुछ घोटाला हुआ है। तो हम एग्जाम के लिए देखते हैं कि भारत नेट है क्या। तो ये 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFM के नाम से आया था, है ना। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क 2011 में आया था। इसका नाम चेंज कर दिया 2015 में, भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया। एंड इसको जो कंपनी हैंडल करती है वो है BBNL, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, BBNL देखती है। एंड इसमें जो फंड होता है इस प्रोजेक्ट के लिए वो USOF से जाता है, यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड है, जिसमें 5% लेवी होते हैं। तो ये यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं, टेलीकॉम कंपनीज होती हैं, उनको अपने प्रॉफिट का 5% एक मतलब एज ए लेवी, एज ए कुछ टैक्स लगा लो एक तरह से, तो ये पे करना होता है ना। जो भी सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं उसके लिए 5% प्रॉफिट का देना होता है, और ये फिर USFO एक फंड बनता है। और इस फंड से क्या होता है, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, लोगों के इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाता है। जैसे जहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, वहाँ पे उनका कोई प्रॉफिट नहीं होता, तो वहाँ वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। जैसे दूर दराज के एरिया होते हैं, कोई हिली एरिया है, कोई दूर बहुत ही आइलैंड है अपना कोई, तो वहाँ पे अगर सर्विसेज पहुँचाने के लिए जो फंड होता है, इसमें जो पैसा इकट्ठा होता है उसको यूज़ किया जाता है। जैसे थोड़े दिन पहले फाइबर नेटवर्क लगाया था अंडमान निकोबार में भी, वो इसी फंड से था। और ये जो भारत नेट प्रोजेक्ट है वो भी इसी फंड से जाता है ना। इस फंड में जो पैसा इकट्ठा होता है उसी से भारत नेट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखा है। 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया था। एंड अभी इसमें क्या था, स्टार्टिंग में 2.5 लाख ग्राम पंचायत को कवर किया था, है ना, 2.5 लाख ग्राम पंचायत को। बट अभी इसको सारे विलेजेस में एक्सटेंड कर दिया है, जितने भी विलेजेस हैं इंडिया में। एंड इसका यही कि ब्रिज करेगा डिजिटल डिवाइड को। जो भी डिजिटल डिवाइड है, जैसे रूरल एरिया का, अर्बन एरिया का डिजिटल डिवाइड है, तो उसको ये सही करने के लिए काम आएगा कि सारे गाँव में सब जगह मतलब ये फाइबर नेटवर्क होगा, इंटरनेट होगा। एंड जो भी हिली एरिया है, दूर दूर के एरिया हैं, वहाँ पे सारी जैसे इंटरनेट की सुविधा पहुँचेगी वहाँ पे, तो ये जो ब्रिज है डिजिटल डिवाइड का वो कम हो जाएगा और इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, है ना। तो ये था भारत नेट प्रोजेक्ट। एंड सेकंड न्यूज है अपनी क्वेड फॉर अफगानिस्तान। तो एक क्वेड जो है 4 कंट्री का क्वेड, वो तो है इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया वाला, है ना, जो ये अपना पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन का है क्वेड। एंड ये जो क्वेड है ये क्वेड फॉर अफगानिस्तान है। तो इसमें 4 कंट्रीज कौन सी हैं, इसमें USA है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ये USA का ही इनिशिएटिव है ना। तो USA, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये क्वेड फॉर अफगानिस्तान है, जो रीजनल मतलब इस एरिया की रीजनल कनेक्टिविटी के लिए है। एंड टू काउंटर चाइना का जो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI जो है चाइना का प्रोजेक्ट, उसको काउंटर करने के लिए ये मतलब ये 4 लोग, मतलब ये 4 कंट्रीज यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे इस रीजन का। ये है क्वेड फॉर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सॉरी, क्वेड फॉर अफगानिस्तान। थर्ड है अपनी न्यूज है वोल्केनो ऑन वीनस सरफेस। तो जो वीनस है, शुक्र ग्रह है, उसके ऊपर, हिंदी में शुक्र बोलते हैं इसको, वीनस जो प्लेनेट है इसको, तो इसके सरफेस पे वोल्केनोज वगैरह, मतलब वोल्केनोज आते रहते हैं, है ना। तो इसमें जो वोल्केनोज होते हैं सरफेस पे, तो यहाँ पे फोस्फाइड्स हैं, एंड और बाद में फॉर्म होती है फोस्फीन गैस। तो जो फोस्फीन है वो यहाँ पे है वीनस के ऊपर। पहले ऐसे सोच रहे थे कि फोस्फीन जो गैस है किस वजह से, बायोलॉजिकल कोई रीजन है, माइक्रोबायो मतलब माइक्रोब्स हैं क्या यहाँ पे, ऐसे कुछ। बट अभी इन लोगों ने रीजन ढूंढा है कि जियोलॉजी की वजह से, जो इसकी स्ट्रक्चर है वीनस की, जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उस वजह से यहाँ पे फोस्फीन गैस है। यहाँ पे वोल्केनोज आते हैं, उसमें से मतलब ये फोस्फाइड्स हैं और फिर फोस्फीन गैस निकलती रहती है, बनती रहती है। एंड जो वीनस है ये हॉटेस्ट प्लेनेट है ना। जितने भी सोलर सिस्टम हम देखें, जो सन का सोलर सिस्टम है अपना, तो उसमें हॉटेस्ट प्लेनेट है वीनस। अगर हम ये सोचें कि नियर बाई तो मरकरी है सबसे क्लोजेस्ट, तो सन के मरकरी है, तो वहीं सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, वहीं हॉट होगा। नहीं, मरकरी नहीं है, वीनस है। वीनस के ऊपर क्योंकि जो इसका जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे क्लाउड कवर है ना, एक तरह से पूरा क्लाउड से ढका हुआ है, और इसलिए इसको वेल्ड प्लेनेट भी बोलते हैं। तो इस वजह से इसका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, क्लाउड है तो मतलब जो भी है, मतलब जो भी यहाँ पे क्लाउड की वजह से गैसेज होती है वो बाहर नहीं निकल पाती, और इसलिए टेम्परेचर इसका हाईएस्ट होता है, मतलब मोर देन मरकरी रहता है, इसलिए ये हॉटेस्ट प्लेनेट है वीनस। और इसे अर्थ का ट्विंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये और अर्थ मतलब इनकी साइज मास देखा जाए तो बराबर सा ही है। दूसरा, इसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। ये मतलब अर्थ से हमें मॉर्निंग में दिखता है और फिर इवनिंग में दिखता है, तो इसे अर्थ ट्विंस, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोलते हैं। थिक क्लाउड कवर है इसके ऊपर,
इसके एटमॉस्फेयर में, तो इसको वेल्ड प्लेनेट भी बोल देते हैं। एंड इसरो का हमारा प्रोजेक्ट है इसके लिए वीएस मिशन है, शुक्रयान मिशन के नाम से, जो हमने लॉन्च नहीं किया, मतलब हमारा फ्यूचर में हम इस पे लॉन्च करेंगे। जैसे मार्स पे हमने किया था ना मोम शॉट में, जो मार्स वाला है, तो ऐसे ही विनस पे हम करेंगे शुक्रयान मिशन। ये था अपना विनस, हिंदी में इसको शुक्र प्लेनेट बोलते हैं। एंड फोर्थ जो है, फोर्थ अपनी न्यूज़ है डेटा लोकलाइजेशन रूल से रिलेटेड। आरबीआई ने 2018 में 2018 में डेटा लोकलाइजेशन रूल लेकर आया था आरबीआई। तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो भी कंज्यूमर्स होते हैं उनके फिनेंशियल डेटा जो होते हैं ना, वो इंडिया में स्टोर किए जाएं, है ना। क्योंकि जो भी कंज्यूमर होते हैं उसके जो फिनेंशियल डेटा होते हैं वो एक सेंसिटिव डेटा होते हैं, और वो पर्सन की प्राइवेट डेटा होते हैं, है ना। प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए, इसलिए जो फिनेंशियल डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर किए जाएं। और ये सिक्योरिटी, मतलब नेशन की सिक्योरिटी के लिए भी है, और पर्सन की प्राइवेसी, और मतलब सेंसिटिव डेटा होते हैं फिनेंशियल किसी भी कंट्री के लिए एंड पर्सन के लिए। तो ये डेटा लोकलाइजेशन का रूल लेकर आए थे आरबीआई 2018 में। तो कंपनीज को उस टाइम पे बोला था इनको, जो भी बैंक्स हैं या फिर जो ये कार्ड इशू करने वाले बैंक्स होते हैं, तो मतलब इन लोगों ने की टाइम दिया था इनको फॉलो करने के लिए, बट इन लोगों ने किया नहीं फॉलो। तो अभी बैन किया है मास्टर कार्ड को कि कोई भी फर्दर ये जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इनको इशू ना करें। एक दो को पहले भी हम बैन कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि इसको फर्स्ट टाइम किया है। तो मतलब ये इसी से रिलेटेड न्यूज़ थी। फिफ्थ न्यूज़ है अपनी रेयर आर्कटिक लाइटनिंग स्टॉर्म्स। तो जो नॉर्थ अलास्का है, अलास्का के नॉर्थ साइड में, वहाँ पे रेयर आर्कटिक लाइटनिंग स्टॉर्म देखे गए हैं, है ना। तो बिजली चमकती है आसमान में ऐसे। आर्कटिक रीजन तो है ही अलास्का के ऊपर वाला, तो वैसे वहाँ पे होता नहीं है, मतलब बहुत ही रेयर साइट होती है, मतलब बात ये। तो अभी कंटिन्यूसली 3 ऐसा वहाँ पे देखे थे, स्टॉर्म्स देखे थे वहाँ पे। मतलब वैसे तो इंडिया जैसे हमारे यहाँ तो होता है, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब जो हीट होती है, जब हमारा गर्म हो जाता है सरफेस, उसके बाद कन्वेक्टिव हीट राइज होती है, ऊपर कुमुलोनिमस क्लाउड्स बनते हैं, और लाइटनिंग और थंडर के साथ बारिश हो जाती है ना। बट वहाँ पे क्या होता है, आर्कटिक रीजन जो होता है वहाँ पे तो आइस होती है ना। आइस से घिरा रहता है, कवर्ड होता है, कवर्ड विद आइस ऑल टाइम, है ना। तो वहाँ पे जब इतना आइस होगा तो वहाँ तो कन्वेक्टिव हीट ही नहीं है, और जब हीट होगी नहीं, मतलब ठंडा है बिल्कुल आइस से, तो कोई भी राइज भी नहीं करेगी हीट, और बादल भी नहीं बनेंगे, और लाइटनिंग और थंडर भी नहीं होगी, है ना। तो कहाँ से फिर, मतलब बहुत ही कभी कभी चांस होता होगा कभी, है ना। बट अब रिसेंटली क्या हुआ है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक जो रीजन है वो वार्म होना स्टार्ट हो गया है, बहुत ही फास्ट से हो रहा है। मतलब हमारे दूसरे रीजन की बात की जाए तो सबसे फास्ट मतलब आर्कटिक रीजन गर्म हो रहा है, इसे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं, है ना। तो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या है, मतलब जो आर्कटिक का वार्म होने की रेट है वो सबसे ज़्यादा है, जो गर्म हो रहा है उसे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे हीट भी हो रही है, मेल्ट भी हो रहा है वहाँ का जो रीजन है, और वहाँ पे स्टॉर्म बन गए हैं, इलेक्ट्रिक स्टॉर्म दैट थ्रेटन बोरियल फॉरेस्ट। और अगर वहाँ पे ऐसे, मतलब अभी जो देखा लोगों ने कि वहाँ पे 3 बार ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले आर्कटिक लाइटनिंग वाले, तो इस वजह से जो ये इलेक्ट्रिक स्टॉर्म होते हैं, इसका थ्रेट यही होता है कि जो बोरियल फॉरेस्ट वहाँ वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा घने फॉरेस्ट हैं, तो उनसे फायर होने का खतरा है वहाँ पे। तो फायर लग जाएगी तो वो कैसे बुझाएंगे, अभी साइबेरियन फायर चल रही है, मतलब होता रहता है वहाँ पे। और क्लाइमेट चेंज की वजह से साइबेरिया में जो फायर है, वो भी इंसिडेंट जो होते थे उससे ज़्यादा होने लगे हैं ना, इंटेंसिटी बढ़ गई है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ऐसे तो नेचुरल प्रोसेस होता है कहीं भी, मतलब अपने आप को नेचर एडजस्ट करता है, फायर लगती रहती हैं जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें। बट अगर उनकी इंटेंसिटी बढ़े ज़्यादा, मतलब टाइम फटाफट ज़्यादा मतलब होने लगे, तो वो मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से इंटेंसिटी बढ़ गई, जो उसकी नेचुरल नहीं है, वो अननेचुरल हो जाता है फिनोमिना फिर। तो ये थी रेयर आर्कटिक लाइटनिंग स्टॉर्म जो अलास्का के ऊपर है, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से मतलब वहाँ भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ये न्यूज़ थी अपनी, 5 न्यूज़ थी, एंड थैंक यू सो मच।